पहले फेरे का महत्व होता है कि घर में धन धान्य भरा रहे। हिरेन जी, इतना दूर क्यों खड़े हैं आप? आगे आइए ना। आपकी बहन की शादी है और आपने किसी भी रस्म में हिस्सा नहीं लिया। मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है पूनम? मैं अगर मर भी जाता ना तो भी यहाँ खुशियां मनाई जाती। और किसी ने आकर पूछा मुझसे कुछ करने के लिए? हैं? राघव भी बाप भाई सब कुछ बना घूम रहा है, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है जैसे इस घर में। वैसे क्यों बोल रहे हैं? किसी ने आपसे इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि आप हर वक्त ऐसे खुद में खोए रहते। और क्या करूं, माँ मरी है मेरी, यहाँ धूमधाम से सेलिब्रेशन चल रहा है, पापा को कुछ बोलो तो वो सुनने को तैयार ही नहीं। उन्होंने तो अपनों को पराया और राघव और उन्नति को सगा बना के रखा है। आज की डेट में मुझसे ज्यादा वो कल का आया वो लड़का विक्रांत है ना, उसकी फीलिंग्स ही परवाह है उन्हें। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस घर में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना दुख बांट सकूं। माना मेरी माँ ने गलती की है, पर थी तो मेरी माँ ना। एहसान फरामोश है सारे के सारे। अब मैं तुमसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी चीजें? तुम्हें क्यों बताऊं मैं ये? तुम तो खुद ही धोखेबाज हो। रीत और राघव की चाकरी करने में ऐसे मगन हो कि अपनी सास की मौत का शोक मनाने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, है? मैंने कोई नहीं, तुम जाओ जाकर शादी एंजॉय करो, नाचो गाओ। देखा था मैंने कल तुम्हें, मैं अकेला ही ठीक हूँ। जाओ ऐसे, मैं चला जाता हूँ। दूसरा फेरा वर वधू के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के लिए है। तीसरे फेरे का अर्थ है ये शादी नहीं हो सकती। प्रीति क्या कर रही हो तुम? कोई प्रॉब्लम है? हम साइड में चल के बात करते हैं, शादी मत रुको। पंडित जी आप फिर शुरू कीजिए। नहीं पंडित जी, आप मंत्र नहीं पढ़ेंगे। राघव, अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जब ये सच मुझे पता चला था तब मेरे भी होश उड़ गए थे। मैंने आपसे कहा था ना, ये विक्रांत सही इंसान नहीं है उन्नति के लिए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैं आज आपको इसका घिनौना सच बताऊंगी। बहना, अब तो मेरी भी बाइयां फड़फड़ा रही है। आ गई है। तुम कहना क्या चाहती हो रीत? साफ साफ कहो। राघव, आपको याद है उन्नति ने बताया था कि जिस घटिया इंसान ने उस पर हमला किया था उसकी कमर पे एक निशान था। उसकी कमर पे एक निशान था, जैसे कोई बहुत बड़ी चोट हो। वही निशान विक्रांत की कमर पे भी है। राघव, जिस इंसान ने उन्नति को मोलेस्ट किया था क्लब में और फिर हमारे घर में, वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही है। रीत, तुम्हें कुछ होश है? तुम क्या बात कर रही? जो तुम बोल रही हो उस बात के तुम्हारे पास सबूत है? सबूत मिल भी जाएगा और साबित भी हो जाएगा। विक्रांत, अपना कुर्ता उठाओ और सबको वो निशान दिखाओ। वही निशान जो गांव में तुम्हें तालाब में नहाते वक्त लगा था। तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या इसी तरह चुपचाप अपनी इज्जत को उछलते हुए देखेगा तू? मैं इसलिए चुप हूं मां, मैं भी देखना चाहता हूं कि ये अपनी नफरत में अंधी होकर
मेरा और कितना अपमान करेंगी। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है विक्रांत, जितना मैं कह रही हूँ उतना करो। अभी साबित हो जाएगा कि तुम ही वो इंसान हो जिसने उन्नति को मोलेस्ट किया था या नहीं। उठाओ अपना कुर्ता और दिखाओ वो निशान। बस बहुत हो गया, बंद करो अपनी ये बकवास। माना कि आप मुझे पसंद नहीं करती, माना कि मैं एक छोटे से गांव से, मेरे पास आप लोगों के जितने पैसे नहीं है, माना आपको मेरी बहन से समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नफरत में अपनी सारी हदें भूल जाएंगी। मैं चुपचाप खड़े होकर यहाँ तमाशा देखता रहूंगा। मैं अपना अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच में हद हो गई है रीत अब तो। जब तुम्हारी शादी रोकने की बात किसी ने नहीं मानी तो तुम इतना नीचे गिर गई। तुम्हें अंदाजा भी है तुम मेरे भाई पर कितना घटिया इल्जाम लगा रही हो। अरे प्यार करता है वो उन्नति से, शादी के मंडप में बैठे हैं, दोनों के फेरे हो रहे हैं। तुम खुद तो पूरी शादी से गायब थी और अब अचानक से बीच में आकर इस पवित्र रस्म को ऐसे वाहियात इल्जाम लगाकर रोकना चाह रही हो तुम। इनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा कीर्ति। उन्नति मेरी सारी सच्चाई जानती है। हमने प्यार किया है, उसे भरोसा है मेरे प्यार पर। उसके विश्वास को कोई नहीं हिला सकता, है ना उन्नति? तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा है ना? देखो तुम जानती हो ना कि अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर गंदी नजर डालेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, है ना उन्नति? तुम जानती हो कि मैं वो इंसान नहीं हूं जिससे तुम्हें डरना चाहिए। आओ आओ मेरे पास आओ। मेरी बहन को डराने की कोशिश मत करो। मैं उसे डरा नहीं रहा था, मैं तो बस बहाने नहीं सुनने, सच जानना है मुझे। अगर तुम बेकसूर हो तो अपनी कमर पर निशान दिखा दो। अगर निशान नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात, रीत गलत साबित हो जाएगी। मेरा भांजा अब इस भरी महफिल में अपने कपड़े नहीं उतारेगा। अब हमें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना जहां दो परिवारों के बीच में एक दूसरे पर विश्वास ना हो। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ बहना। मेरे भांजे को खुद की शादी में बेगुनाही का सबूत देना पड़े, ऐसी शादी से कोई मतलब नहीं है मुझे। अरे उसकी शादी के मंडप को कोर्ट रूम बना दिया है जहाँ उसको अपने बेगुनाह होने का सबूत देना पड़ रहा है, और तुम चाहती हो कि हम लोग इस शादी में आगे बढ़े। अरे कैसे हो सकता है बहना, कैसे हो सकता है? नहीं मामा जी, ऐसा मत बोलिए। भले उन्नति को मेरे ऊपर विश्वास ना हो, मैंने उससे प्यार किया है। मैं अपने आप को सही साबित करके रहूंगा। और अगर आप गलत साबित हुई तो